विद्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर से ये लेटर 17 को जारी हुआ। ज्योति पांडे जी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, कहाँ की? उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर की। और इनसे कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में ये लेटर जारी किया गया। इसमें इनको बताया गया कि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जानकारी में देखा गया कि आपके द्वारा हमारे शिक्षक जो ऐप है, जो कि ई अटेंडेंस है, वो नहीं लगाई जा रही एप्लीकेशन पर, जबकि शासन के द्वारा समस्त लोक सेवकों को उक्त एप्लीकेशन पर ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। अतः स्पष्टीकरण मांगा गया है, कार्यालय में आप प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण, हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस आखिर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। और साथ में ये सभी जगह प्रतिलिपि भी फॉरवर्ड की गई। तो ये जो ज्योति पांडे जी हैं, इनको जब ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, फिर इसका इन्होंने जवाब दिया है 20 अक्टूबर 2025 को, जहां पर इन्होंने लेटर लिखा, श्रीमान प्राचार्य जी महाराजपुर जबलपुर को विद्यालय को, विषय हमारे शिक्षक ऐप पर ये अटेंडेंस ना लगाने के संबंध में आपका जो पत्र है वो 17 तारीख को लेकर के विषय है। और ये बताया गया कि 17 तारीख को मुझे आपका विद्यालय समय समाप्ति के निकट समय पर ये जो लेटर है वो दिया गया। 18 तारीख से 23 तारीख तक साला में दीपावली अवकाश है, तब मैं इस पत्र की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। अब इनके द्वारा जो कथन दिया गया वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना। इन्होंने कहा कि वर्तमान में मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो शासन द्वारा नहीं दिया गया है, वो मेरा निजी फ़ोन है, जिसमें मेरी निजी जानकारी, फोटो, व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शासन द्वारा उसके डाटा और साइबर क्राइम से सुरक्षा का आश्वासन व क्षतिपूर्ति के आश्वासन के बिना मैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को फ़ोन की एक्सेस देना संभव नहीं है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि शासन को किसी ऐप के माध्यम से मेरी लोकेशन, कैमरा, फोटो की एक्सेस देने से मेरी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तीसरा इन्होंने बताया, मेरा निजी फ़ोन हर समय मेरे पास नहीं होता और उससे मुझे कभी मेरी पुत्री के अध्ययन कार्य के लिए घर भी छोड़ना होता है। मेरी प्रोफाइल में दर्ज मेरा जो फ़ोन नंबर है उसकी सिम मेरे आधार और बैंक खाते से भी लिंक है। इसका एक्सेस देने से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना भी रहती है। यदि शासन द्वारा मुझे अलग से सिम और मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो फिर मैं इस ऐप को उपयोग करूंगी। और उक्त बिंदुओं के आधार पर एक याचिका संख्या भी इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ, स्वीकृत और प्रक्रियाधीन है। तो ये जो है वो जवाब दिया गया। और इसको लेकर के देखेंगे तो न्यूज़ भी प्रकाशित हुई। और न्यूज़ क्या प्रकाशित हुई कि शिक्षिका ने कहा, मेरे पर्सनल मोबाइल का डाटा, फोटो और लोकेशन मैं क्यों शेयर करूं, टीचर टीचर ही होता है, नोटिस देना पड़ा भारी, पूरे शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। जबलपुर से न्यूज़ है, जिसमें ई अटेंडेंस ना लगाने पर एक शिक्षिका को प्रिंसिपल ने शोकाज नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा गया, ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रहे। इस पर शिक्षिका ने जवाब दिया कि विभाग ने उन्हें मोबाइल नहीं दिया है, जो मोबाइल और रखती हैं उनके द्वारा खरीदा गया है, जिसमें उनकी फ़ोटो सहित तमाम डाटा है, थर्ड पार्टी ऐप को वो शेयर नहीं कर सकती, निजता का हनन होता है। और अभी तक शिक्षा विभाग को किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप है। श्रीमती ज्योति पांडे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक महाराजपुर को स्कूल प्रिंसिपल ने कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया था। अब समस्त जो शासन है उसके द्वारा समस्त लोक सेवकों को उक्त ऐप पर अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। अतः अब अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर उनका जो है वो मांगा गया था। साथ ही अवकाश के समय दिया पत्र वो भी यहाँ पर बताया गया है कि 18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश था, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से इनके द्वारा रिप्लाई वगैरह किया गया। बाकी यहाँ पर बताया गया नोटिस और उसके जवाब की जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, लेकिन यह तय है कि शासन ने जो भी आदेश दिए हैं उनका पालन हर हाल में होना चाहिए। ई अटेंडेंस के लिए शासन ने ही नियम बनाए और अधिकांश शिक्षक कमी इसका पालन कर रहे हैं। इस मामले में जल्द उचित निर्णय होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह बयान देखने को मिला।